भाजपा ने 29 दुकानों के समुचित पुनर्वास की मांग की, जो कुंजवानी से सतवारी तक चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण के कारण अपने व्यावसायिक परिसर खोने जा रहे हैं। जम्मू में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक विक्रम रंधावा और नरेंद्र सिंह ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि प्रशासन ने दुकानदारों को परिसर खाली करने के लिए नोटिस दिया है, जबकि पहले आश्वासन दिया गया था कि फ्लाईओवर के निर्माण से पहले उन्हें वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। स्पीकर अब्दुल रहीम राठा ने विधायकों से प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने देने के लिए अपनी सीटों पर बैठने को कहा। हालांकि प्रश्नकाल समाप्त होने पर भाजपा विधायकों ने फिर से ये मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। स्पीकर ने कहा कि वे सरकार को शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। रंधावा ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, उचित पुनर्वास के वादे के विपरीत नई बस्ती के दुकानदारों को परिसर खाली करने और अपना सामान हटाने के लिए नोटिस दिया गया। उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें चिन्हित भूमि दी जाएगी ताकि वे अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि दुकानदार सड़कों पर है और अगर सरकार उनका पुनर्वास करने में विफल रहती है तो हम भी उनके साथ शामिल होंगे। जम्मू और कश्मीर सरकार ने खुलासा किया कि आरक्षण नियमों की जांच के लिए उसके द्वारा गठित कैबिनेट उप समिति के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद कनीलून के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक कल्याण प्रभारी मंत्री सकीना ईटू ने सदन को सूचित किया कि सीएसई द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मंत्री ने कहा, आरक्षण नियमों के संबंध में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के एक वर्ग द्वारा पेश की गई शिकायतों की जांच करने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन सरकारी आदेश के तहत किया गया है। हालांकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैदानी इलाकों समेत कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। उन्होंने बताया कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों के मैदानी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम पर्यटन स्थलों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। बांडीपुरा जिले के गुरेज, कुपवाड़ा के कुछ इलाकों और घाटी के ऊंचाई वाले कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जो अंतिम रिपोर्ट आने तक जारी रही। उन्होंने बताया कि कश्मीर के अधिकांश अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक फारूक अहमद शाह ने कश्मीर में बाढ़ प्रबंधन परियोजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की, जिसके बाद सरकार ने सदन को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत स्वीकृत परियोजना को घाटी को बाढ़ से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने पिछले साल गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव जीतने वाले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शाह के एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए ये आश्वासन दिया। शाह ने जम्मू कश्मीर में 2014 की बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वीकृत बाढ़ प्रबंधन परियोजना के निष्पादन में देरी पर सवाल उठाया और कहा कि स्मार्ट सिटी पहल के तहत सड़कों और भवनों के निर्माण जैसी सभी विकास परियोजनाएं बाढ़ के खतरे को देखते हुए अप्रासंगिक है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता इम्तियाज पर्रे ने सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा और स्थानीय मुद्दों का आकलन करने के लिए सेनावारी निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य म्यारी और मदवान हाजिन क्षेत्रों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान पर्रे ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की, जिन्होंने बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति, पानी की उपलब्धता और अन्य नागरिक मुद्दों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा और जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा। पारे ने उपराज्यपाल प्रशासन से हस्तक्षेप करने और इन वास्तविक शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान, जब लोगों को आवश्यक सेवाओं की कमी के कारण बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सोनावाड़ी में बेहतर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं की वकालत जारी रखने की कसम खाई। जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल अस्पताल अम्फला जम्मू ने आधिकारिक तौर पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू कर दी है। ये उपलब्धि स्वामी विवेकानंद अस्पताल को जम्मू प्रांत का पहला निजी अस्पताल बनाती है, जिसे निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू द्वारा कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्र के रूप में अधिकृत किया गया है।